Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majid, fame name Ehsan Biowala. वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब चैनल। आप सबको वेलकम अगेन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक एमडी कैट का है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन हैं और इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पीटीबी से भी है, फेडरल से भी डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें चार तरह के स्ट्रक्चर्स है, पहले देख लेते हैं। नंबर वन पे है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और उसके बाद कौन सा है, क्वाटरनरी। तो इसलिए हमारे पास चार तरह के जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और क्या है, टर्शरी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेरे बच्चे आपने चेक करना है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। और इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का जो नेम था दैट वन इज एफ सेंगर। ठीक है, एफ सेंगर ने बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम नंबर भी देखते हैं और सीक्वेंस भी देखते हैं अमाइनो एसिड का प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर। यहां पर आपने अगर सीक्वेंस देखना है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहां पर आपके पास जो है इंसुलिन, नंबर फर्स्ट पे आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड 20, जिसमें से दो चेन होती हैं, एक 21 की होती है और एक 30 की होती है, और टोटल मिला के ये 51 अमाइनो एसिड है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास क्वेश्चन हो हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड इन इंसुलिन, तो इसका आंसर क्या देंगे आप। मैं इसका लिख भी देता हूं यहां पर। ए ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, 50, 51, 49, 48। जी आंसर देंगे आप, उम्मीद करता हूं। लेकिन यहां पे आंसर जो आप देंगे वो कहेंगे बीटा। ये आंसर नहीं ठीक, ये आंसर करेक्ट नहीं है। याद रखिएगा कि डाईपेप्टाइड के अंदर एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह हम एक एक माइनस कर दें। 21 है, यहां पर 20 कर दें, यहां पर एक चेन 29 कर दें, एक एक आपने सिंपल रूल से माइनस कर दें क्योंकि दो के दरमियान एक बॉन्ड है। सो टोटल मिला के कितने बनेंगे, 49। दैट इज सिंपल वे ऑफ द आंसर। ठीक है, ये आपने इजीली नम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आते हैं, यूएचएस में पूछा जाता है, वहां से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास चेन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर कितने होते हैं, टोटल दो चेन होती हैं, दो अल्फा है और दो क्या हैं, बीटा। अल्फा के अंदर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 141, 2 मल्टीप्लाई बाय 146, ये बनेगा 282, 292, ये तकरीबन 574, 574 अमाइनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने पेप्टाइड बॉन्ड निकालने हो, एक तरफ से माइनस करें, माइनस करके तो 570, क्योंकि 4 चेन है ना,
दो अल्फा हैं, दो बीटा हैं, 141 141, उनके 140 140, उनके 145 145, तो टोटल आपके पास 570 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, 1 1 माइनस कर दें, सिंपल रूल से आप जरा कीजिएगा, आसान करें ना, आसान भाषा के अंदर जो है ना इजी होता है। ठीक है, अगर क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक और भी चीज है, नंबर ऑफ सीक्वेंस देख रहे हैं, अगर इफ ग्लूटामिक सिकल सेल एनीमिया डिजीज है जिसमें ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वेलिन से, किस पोजीशन पे होता है, एट पोजीशन नंबर, कौन सी पोजीशन है, पोजीशन नंबर 6 है, उस पोजीशन पे चेंज होना है। और ये अमूमी तौर पर बीटा चेन होती है, और बीटा चेन का टर्मिनल कौन सा है, दैट इज द एन टर्मिनल। अब देखें इसमें ब्रीक ब्रीक एमसीक्यूज, कौन सी चेन है, अब अल्फा कहीं कह देंगे, कहीं बीटा कह देगा, तो आपने इसमें ये कह देना है एन टर्मिनल, आपने इसमें से बॉन्ड कह देना है। इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपने यहां पर, क्योंकि जगह स्पेस थोड़ी है, तो मैं यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड लिख देता हूं। ये आपने चीजें जो हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, शेप और फॉर्म, और बेसिकली किस फॉर्म में है, हेलिक्स फॉर्म में है। इसमें दो शीट आ जाती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स शीट और एक होती है बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स बेसिकली हम सिंपल कहते हैं, अल्फा हेलिक्स के अंदर कितने उसके, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। ये ईच टर्न का क्या मतलब है, ये देखें ये टर्न, ये देखें ये टर्न, ये देखें ये टर्न, तो ये एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। बीटा प्लेटेड जो शीट है ये कैसे बनती है, ये भी आपने याद रखना है। इट इज फॉर्म बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पीपीसी, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी बैक से फोल्डिंग होगी तो उससे बनेगी। ठीक है, अब यहां पर आपने एक और चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, तो यहां पर आपको नजर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जब भी हेलिक्स का वर्ड आए ना, तो हेलिक्स में आपने पढ़ा हुआ है जिस तरह के डीएनए किस स्ट्रक्चर में होता है, बताएं जरा शाबाश, दैट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। टर्शरी, टर्शरी बेसिकली हम कहते हैं बेंडिंग एंड फोल्डिंग, बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पीपीसी मैंने लिखा है, पीपीसी का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा आपने यहां पर इसकी एक एग्जांपल भी याद रखनी है। एग्जांपल के अलावा यहां पे बॉन्ड बहुत नेसेसरी है याद करने, तो इसमें आपसे याद रखना है IHD। IHD का क्या मतलब है, आई हिना दानियाल। ठीक है, लेकिन आपने इसको IHD से बता देना कि ये HDI है वीडियो। ठीक है, HDI वीडियो, तो यहां से आपने I से आयनिक, H से हाइड्रोजन और D से आपने क्या लिखना है, दैट इज अ डाई सल्फाइड। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मायोग्लोबिन सिंगल चेन जो होती है उसको हम कहते हैं दैट मायोग्लोबिन चेन इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। ले जी, आपके पास आ गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम कहेंगे
इट इज फॉर्म बाय एग्रीगेशन। ये बेसिकली बनता है एग्रीगेशन से। कौन से एग्रीगेशन होते हैं? एग्रीगेशन ऑफ मैनी, आप एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी चेन लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टर्शरी चेन्स जो इनका एग्रीगेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन विच स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर आपके पास जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स कौन से हैं? शाबाश, आपने वो दो तो वही याद रखने हैं, आयनिक हाइड्रोजन। यहां पर एक आपने याद रखना है आयनिक हाइड्रोजन, वही जो पुराने आपने याद रखे हैं। और इसके अलावा आपने याद रखना है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इतनी बात समझ लगी है कि थोड़ा सा थक गए हैं? थकना नहीं है, क्योंकि एंटी टेस्ट थकने का नाम नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये जो नोट्स फॉर्म है ये मैं कमेंट्स में, इसका जो बच्चा क्वेश्चन करेगा उसको वो नोट्स फॉर्म दिए जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 0%। कॉन्टेक्ट कीजिएगा, कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर 032498183330। ये नीचे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं, यहां पर हमने ये कह दिया, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, दैट इज हीमोग्लोबिन। ये हम खैर स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं। प्रोटीन्स ऑफ हेयर, हॉर्न्स एंड फीदर्स एंड अदर स्किन पार्ट, तो इसको ताकि याद रखना। एग्जाम्पल के अंदर क्या याद रखना है? एग्जाम्पल के अंदर हीमोग्लोबिन की ज्यादा चेन्स होंगी, कॉम्बिनेशन होगा तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर आ जाएगा क्वाटरनरी के अंदर। लेकिन एक और बात भी यहां पे याद रखनी है, अगर सिंगल थर्ड चेन है या सिंगल चेन है तो वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर भी, बाज बच्चे यहाँ के ऊपर बड़ी चीज गुफ्तगू करते हैं, भाई सिंगल चेन होगी तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने वर्ड कहा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है बहुत ज्यादा चेन्स कलेक्टिवली इकट्ठी होंगी तब जाके। तो ये लेक्चर में आपने अभी पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। 4 चीजें अभी आपने याद की हैं जी। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन। मैं फिर कह दूं, मैंने रेस इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमने थोड़ा सा था टॉपिक, इस वजह से इधर डिस्कस करने लगे। अगर इसको देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कितनी तरह की हैं जी बताएं जरा। तो आपने उठा के कह देना है जी सेकंड फाइब्रस और ग्लोबुलर, नहीं। यहां पर आपने बात याद रखनी है, स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आ जाती हैं सेकेंडरी और टर्शरी, और इसके अंदर हम यहां पर डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर कि यहां पर आपके पास एक आ जाती है फाइब्रस प्रोटीन और नंबर 2 पे आ जाती है ग्लोब्यूलर। फाइब्रस में कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी बात याद रखने वाली है। यहां पर स्ट्रक्चर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एस से मुराद याद रखनी है कि यहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये इलास्टिक है, ये स्टेबल है,
और स्टेबल के साथ साथ रेजिस्टेंस है, ये लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल के साथ साथ सेंसिटिव भी है। यहां पर इसकी फॉर्म आ जाती है फाइब्रिल्स, यहां पर इसकी आ जाती है स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल, यानी ये भी इसके शेप के हवाले से भी याद रखिएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिर्फ नाम से, ये इनसॉलेबल है, ये सॉलेबल है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन है, ये इलास्टिक है, ये नॉन इलास्टिक है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसके डिफरेंस आपको लिखवा दिए हैं। और जो बाकी जो आपके पास हैं वो इसका जो MD के ऐड के अलावा जो क्लास 11 बायोलॉजी के मेरा लेक्चर में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर एक आपको तरतीब भी नजर आ जाएगी कितनी तरह की हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपके पास है सिल्क फाइबर, मायोसिन, एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। केराटिन आ गई, ठीक है, केराटिन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, फाइबर स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और यहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल। स्ट्रक्चरल रोल है और इसका फंक्शनल रोल है। और इसकी एग्जाम्पल के अंदर एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और भी वेरियस एग्जाम्पल हैं। खैर आपने इसमें से ये चीजें याद करनी है। अभी की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी।